जो भी दहेज मांगेगा वो भिखमंगा है। 10,000 युवा लड़के ऐसे सड़क पे घूमे तख्ती उख्ती लेकर। मांग क्यों रहे हो? जिसको देना होगा वो दे देगा। कोई भी फादर अपनी लड़की को, वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। समाज को दोष दे रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को, कंट्री को, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को। यहाँ की करेंसी तुम्हें नहीं पता होगी अफगानिस्तान की। एक बार मुझे फोन किया एक आदमी ने वहां से, वल्ला हम तुमको बहुत पसंद करा रहे हैं। मैंने कहा बंद करो फोन यार, नहीं तो मस्त एक लड़का था, उसने कहा सर अफगानिस्तान से फोन आ रहा है बार बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हम तुमको गिफ्ट भेज रहे हैं। मैंने कहा गिफ्ट मत भेजना भैया, नहीं चाहिए गिफ्ट तुम्हारा। जिसको बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं उसको जबरदस्ती कोटा भेज रहे हैं, जा भाई। अच्छा वो पढ़ भी ले, जब उसको पढ़ने का तरीका ही नहीं। आज मुझे सुबह मैं योगा करा रहा, एक टीचर का मैसेज आया योगा की क्लास में, सर वो 7th वाली एनसीईआरटी का 2 चैप्टर आपने डाल दिया। मैंने कहा हाँ, कहा बाकी भी डाल दो। मैं एक टीचर, उस आदमी की ईमानदारी मुझे बड़ी पसंद है। उसने कहा सर मैं एक टीचर हूँ, मैंने उससे पढ़ के पढ़ाया, क्लास की संख्या बढ़ गई। सर प्लीज सर, माय कोचिंग विल क्लोज सर। 7th की एनसीईआरटी 9th वाली बढ़ा दे तो बवाल हो जाए। और मैं तुम्हें बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, शक्ति का जो रास्ता है और मस्ती का जो रास्ता है, 2 रास्ते हैं, एक शक्ति का एक मस्ती का। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, तुमको लगा यार, लेकिन आधे रास्ते पे तुम जैसे पहुंचोगे ना मजा आने लगेगा। वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। और इस रास्ते का जो अंत है वो बहुत खूबसूरत है। अचीवमेंट्स की तो बहुत बौछार। ये लो, क्या चाहिए? आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वाइफ। एक, हाँ ये लो। हस्बैंड भी ऐसा थोड़ी दुखी हो रही थी यार, लड़कियों के लिए कुछ नहीं कह रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, अचीवमेंट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। मस्ती का जो रास्ता है वो शुरुआत में बड़ी मौज का रास्ता है। पढ़े हैं, सुबह उठे 4 किलो खाना खा लिए, समाज को दोष दे रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को, कंट्री को, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को। वो तो अच्छा हुआ जंगल में स्टेट नहीं है, नहीं शेर भी कहता खाना नहीं मिला मुझे सुबह से। उसके पास ताकत है, वो सुबह उठता, अगर उसको भूख लगती है और दिन में अगर उसने शिकार किया नहीं मिला तो दोपहर में वो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठता है और फिर रोर करता है। तो उसकी रोर में इतनी पावर होती है कि जो ऊपर जानवर बंदर अंदर बैठे होते हैं ना, बेहोश होकर गिर जाते हैं। बस 2-3 को उठाया, दबाया धीरे से, चल दिया, हो गया है मैनेजमेंट। लेकिन बकरी अगर मिमियाए तो तुम सोचते हो घास टूट के निकल आएगी। जंगल में कोई स्टेट नहीं है। ताकत इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिमाग की, शरीर की, आत्मा की। पर दोनों रास्तों में बस यही फर्क है। यहाँ मस्ती का रास्ता शुरू में मजा बहुत देता है, अंत बहुत खराब। रोना, रिपेंट करना, गाली देना, शिकायत करना, सबकी, माँ बाप की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, सबकी। हमसे बहुत लोग कहे सीरियस हो जाओ, लोग बहुत बुरा मान रहे हैं। मैंने कहा भाड़ में जाएं लोग, किसी के लिए जिंदा थोड़ी है। कल लोग कहेंगे नाचो तब तुमसे क्लास में पढ़ेंगे। किसी के लिए जिंदा नहीं है, अपने लिए है। कुछ चीजें सीखी हैं जिंदगी में, उसे सिखाना चाहते हैं। जिसको सीखना होगा सीखेगा। कभी किसी फूल को देखो, गुलाब के, उसने अपनी खुशबू को कभी बांधने की कोशिश की? तुम जो पढ़े कभी किसी को समझाए? अरे जितना क्या, जैसे पढ़ो किसी को बांटो। धन इन्वेस्ट करने से और ज्ञान। तुम सोचते हो हम सब पढ़ के और हम मुकुट पहन ले, ऐसा नहीं होगा दोस्त। तुम यार 10 आदमी अपने साथ नहीं रख सकते हो। कुछ कांड करो, कुछ ऐसा पैदा करो चारों तरफ कि लोग लगे कि भैया के पास चले पढ़ने के लिए, भैया बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते। तो ऐसा करो, सारे रिश्तेदारों से 1-1 लाख रुपए उधार मांग लो जरा। आज एक काम करो, आज तुम जाके अपने जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं सबसे कह दो यार 1-1 लाख रुपए उधार दे दो, और कल 10 लाख रुपए लेकर आओ। 5 तुम रख लो, 5 हमें दे दो, वापस तो करना है नहीं। कह रहे फ्री पढ़ाओ। अपने तो दहेज मांगने के लिए आगे आगे कूद रहे हैं। ये भिखमंगे जो दहेज मांग रहे हैं वो भी दूसरे से कह रहे हैं फ्री पढ़ाओ। पहले तुम तो आदर्श प्रस्तुत करो, एक समाज में आंदोलन करो कि जो भी दहेज मांगेगा वो भिखमंगा है। 10,000 युवा लड़के ऐसे सड़क पे घूमे तख्ती उख्ती लेकर, तब तो हमको भी लगे कि यार इस देश के लड़के कितने अच्छे, यार इनको फ्री में पढ़ाना चाहिए यार। तो शादी की जब बात आती तब तो तुम कहते हो कि नहीं, वो पिछली एक पार्टी आई थी वो फॉर्च्यूनर दे रही थी तुमको। तुमको कोई 22 इंच की साइकिल ना दे, कौन बेवकूफ तुमको फॉर्च्यूनर दे रहा था? सीधे नहीं मांगते लोग। एक साहब है, उनको मैं जानता हूं, उनकी शादी नहीं हो रही, फॉर्च्यूनर के चक्कर में दहेज में फॉर्च्यूनर मांग रहे। अब तो हाई राइडर पे आ गए, 38 साल के युवा है। मैंने कहा आप क्यों कर रहे हो शादी, अब एक्सपायरी डेट में आ गए तुम।
500 करोड़ रुपए है तो कभी भी शादी करो, कमाते हो 1 लाख रुपए महीने, वो बोन मैरो भी बेच देगी बाजार में ले आके तुम्हारा। आप शादी वादी कहाँ करोगे, आप सेवा करो समाज की, खत्म। लोग सीधे दहेज नहीं मांग। हमारे भतीजे की शादी थी तो उसमें लोग स्कोडा दे गए थे। स्कोडा कैसे चलाओगे सर, नीचे करके ऊपर करके, भिख मंगे मांग क्यों रहे हो, जिसको देना होगा वो दे देगा। कोई भी फादर अपनी लड़की को बिना कुछ दिए तो कभी विदा ही नहीं कर सकता, वो चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, वो मांग के देगा पर वो देगा। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। मेरा एक रिक्शा वाला है, तो मर गया बेचारा 2 महीने पहले, उसकी 7 बेटियां थी। तो एक बार वो मुझसे मिलने आया, उसने मुझसे कहा भैया मैं आपके पिताजी को डेली मंदिर ले जाया करूंगा और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और मैं दिन भर उनके साथ रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा और ये वो सब कुछ करूंगा, आप बस एक काम कर दो कि मेरी बच्चियों की शादी करवा। अरे मैंने कहा यार ये तो बड़ी छोटी सी बात है, इतने सारे मेरे सर्किल हैं, दोस्त हैं, फलाने हैं, सब बोल दूंगा हो जाएगी। उसने अपनी बेटी की शादी में टीवी दिया, फ्रिज दिया, पैसा इतना कलेक्ट हो गया, इतना चंदा आ गया। मैंने कहा दे दे भाई, अब आ गया तो दे दे। सोचो उसके मन में यह तमन्ना थी कि मैं अपने बिटिया को सामान दूं। जैसे जब तुम किसी घर जाते हो तो उसकी इच्छा होती है कि जो उसके घर में सबसे अच्छा वो तुम्हें खिला दे, तो जो भी वो ले आए उसकी तारीफ करो, उससे ये मत कहो कि घी है, अपने घर में खाए हो बे कभी घी। हम तो पूछ लेते हैं, हमसे लोग नाराज हो जाते हैं, अपने घर में खाए हो तो दे। सबने मोबाइल खरीद लिया, सबने, और सबको पता है कि मोबाइल गिरेगा जरूर, तो मोबाइल इंडस्ट्री के साथ एक और इंडस्ट्री पनपी, कौन सी, स्क्रीन गार्ड, क्योंकि दिन भर देखना है, वॉशरूम में लेके जाना है, पता लगा वॉशरूम के कमोड में ही गिर गया। जितने लोग हंस रहे हैं गिरा जरूर होगा, लेके जाते हो इसका मतलब मत ले जाया करो। अरे तो जब ले ही नहीं जाते तो कहां से गिरेगा, तुम्हें तो शांति से बैठना चाहिए था। ये गलती मत करना, वॉशरूम में मोबाइल लेके मत जाना, नहीं तो शर्तिया भीख मांगोगे, 200% गारंटी है। कहीं तो शांति से बैठो। आजकल पुणे में चारों तरफ होर्डिंग लगी हुई है, सेफ ह्यूमंस, सेफ देम फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक। आजकल ब्रेन स्ट्रोक बहुत हो रहा है मोबाइल की वजह से। कितना काम करेगा यार ये, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। एक से एक इंसिडेंट, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब देख रहे हो। हार्ट अटैक इसकी वजह से हो रहा है। सेंसिटिव कंटेंट्स मत देखा करो, तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगा और रात में किसी दिन स्टॉप, खत्म, इतना फियर बैठ जाएगा अंदर। इसीलिए सोशल मीडिया को वार्निंग है कि जहां भी सेंसिटिव कंटेंट है वहां आप लिखेंगे सेंसिटिव कंटेंट है, लेकिन उसका एक नुकसान ये भी कि सेंसिटिव कंटेंट देख के लोग और देखते हैं। बढ़िया सा गिटार खरीद लो, उसको बजाना सीखो और कम से कम 1 घंटे बजाएगा। और नौकरी नहीं लगी अगर तो 4-5 आदमी मिलकर बैंड बना लेना, और नहीं तो ट्रेन में भी 1 राउंड घूम जाओगे बजाते हुए तो कुछ ना कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा, इतना तो इनकम हो ही जाएगी। एक बढ़िया सा गाने वाला रख लेना जिसका ना हुआ हो, पर संगीत तुम्हें रिलैक्स बहुत करता है अगर तुम खुद से बजाते हो। ये सब मेडिटेशन के फॉर्म्स है, लेकिन वो रैप वैप नहीं, तो दिमाग को डिस्टर्ब करने का तरीका है। इसलिए बियर बार में कभी भी भजन नहीं बज सकता, क्योंकि भजन का उद्देश्य है मन को शांत करना, और बियर बार का उद्देश्य है मन को अशांत करना, क्योंकि जितना अशांत मन उतना ज्यादा पीना, तो इतने हाई लेवल की ट्यून लगाएंगे वो कि जो 2 पैक सोच के आया वो 20 पी के चला जाएगा। और सैलून में जाके अगर उसको नहीं बोल दोगे, और बार से लोग बहस करते थे, अगर वो कहता था 10 रुपए शेविंग का तो कहते थे नहीं 5 रुपए ही देंगे भैया, बहुत महंगाई बढ़ गई है, तुम लोग भी दिमाग खराब हो गया, पैसा मांग रहे हो। सैलून्स में तो रेट लिखे हुए, शेविंग 1800, एक मॉडल से लड़का आएगा, एक मॉडल से लड़की आएगी, शेव करेगी। एनी प्रॉब्लम सर? नो, नॉट एट ऑल। हेड मसाज 5000, कोई डिस्काउंट नहीं मांग रहा। फिर वो रखे हैं मसाज वगैरह, फेशियल रखे हैं, एलिमेंट फेशियल रखे हैं सर। सो बेसिकली फ्रॉम टाउन विल्स सर, फ्रांस से बन के आया और हैंडमेड है सर, बेसिकली हैंडमेड। तो जब हम आपके चेहरे पे अप्लाई करते हैं सर, तो विद इन मतलब 15 बार अगर आप करा लो तो योर टेक्सचर विल चेंज सर, आप गोरे हो जाओगे सर। और 15 तो ठीक है सर, 15 बार में तो हो जाएगा। और एक बार का जो प्राइस है सर वो है 35,000। वैसे तो हम सर 48 लेते हैं, पर आपको डिस्काउंट दे रहे हैं सर 35,000 एक बार, और 15 बार कराना है। और अगर तुझको पिस्टल लगा दे तो फ्री में कर देंगे सर। और कराना ही क्यों वाई? अब कृष्ण को कोई काला कह दे, वो चक्र रखा ही किस लिए? इसीलिए तो रखा है कि मैं कैसा हूं जी, आप श्याम वर्ण हैं। देखो अमीरों को लोग कैसे बोलते हैं, मतलब अमीर आदमी अगर शराब पी रहा है तो ही ड्रिंक्स, और क्लर्क पी रहा है तो शराबी, और मेड का पति पी रहा तो बेवड़ा। मतलब ये
आज शादी जाति पर नहीं होगी। कोई ब्राह्मण आईएएस अपनी बेटी को या अपने बेटे को, कोई भी आईएएस ब्राह्मण आईएएस अपने बेटे की शादी किसी गरीब रिक्शे वाले ब्राह्मण बेटी से नहीं करेगा। वही बात दलित के साथ है, वही बात मुसलमानों के साथ है। मैंने कहा ना, जिस दिन इस दुनिया ने औरतों को आजादी दे दी, उस दिन इस दुनिया पे वाकई में जन्नत हो जाएगी। एक ही रास्ता है इस दुनिया को अच्छा बनाने की, औरतों को आजादी दे दो। क्योंकि औरतें, उनसे मतलब ही नहीं है कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन दलित, कौन ब्राह्मण। जिसने धनुष तोड़ा वो तो जबरदस्ती इनके साथ की जाती है। पश्चिम में आज कहाँ धर्म है, कास्ट वास्ट कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हारे मन में ये बात है किसी के भी कि मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये बात है कि मेरा वाला ही अच्छा है, तो तुम भाई साहब 28% जाहिल हो। 28 कैरेट गोल्ड में तो सिर्फ 24 होता है, इंसान में 4। अगर तुमको लगता है कि मेरा वाला अच्छा रिलीजन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुमको गलती से ये लगता है कि मेरा वाला ही अच्छा है, ये हिंदू पेड़ को जल चढ़ाते हैं, बिल्कुल। कोई हमें पेन देगा उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे, वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है। अब उसका बेचारे का बस नहीं चल पा रहा कि कहते कि भाई साहब थोड़ा सा पानी डाल दो यार जड़ों में हमारे। तो हमने एज अ रिगार्ड, एज अ ग्रेटिट्यूड कि यार तुम हमें ऑक्सीजन दे रहे हो, हम तुम्हें थैंक यू के रूप में पानी चढ़ा दे रहे हैं, हो गया। बुराई क्या है? और क्या कौन सा वो श्यामलाल को अकेले दे रहा है? सलीम को भी तो दे रहा है। रिलीजन सारे अच्छे हैं, सारे, बस समझ में आना चाहिए।